हो गया। तो जय हिंद जीडी वाले, चलिए आज फिर मैथ का तीसरा सेट लाए हैं आपके पास 20 क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आपके बहुत अच्छे प्रैक्टिस के लिए मैथ का हम 20 क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पर। सबसे खतरनाक शिफ्ट का मतलब है ये सवाल, ठीक है। और इसमें इजी भी है और थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा भी क्वेश्चन है, इसमें हार्ड भी है थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं इसमें। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले आप सोल्व कीजिएगा, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। इस तरह आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, तो एक नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। एक दुकानदार 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कमीज पर 20% की छूट देता है। कमीज का विक्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका अंकित मूल्य कितना है? 1500। अब 20% छूट दे रहा है, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। तो जब 20% छूट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है? 4/5 में। डायरेक्ट इसका विक्रय मूल्य यहाँ पर आ जाएगा। 1500, तो 300 × 4 कितना हो जाएगा? 1200। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4500 रुपये इतना रुपए हो जाते हैं, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? ठीक है, यहाँ पर समय कितना है? 3 इयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रेशियो आप लिख लीजिए 4500 का। अब फिर इसके बाद किसका है? 59, 89.5। चलिए रेशियो लिखेंगे तो वहां से हटेगा 0.0 आएगा। यहाँ पर काटिए 9 से। 9×5 = 45। 5000 इधर आ जाएगा। 9 से काटिएगा तो 9×6 = 54। 9×6 = 54। फिर 4, 9×5 = 45। 9×5 = 45, ठीक है। फिर कटेगा कितना से? 5 से। 5 × 5 यो कटेगा 5 से, तो 5 × 5 5×3 = 15। 5×3 = 15। 5 × 5, ठीक है। अब देखिए, अब नहीं कटेगा इसमें, ठीक है। और देखिए बोला है कि 3 साल, तो 3 साल किया है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे दोनों का, ठीक है। 3 साल बोला है तो निकालेंगे कौन सी? क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 10। इतना का कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि एक साल में जो रुपया है 10 से 11 हो रहा है। एक साल में कितना हो रहा है? 10 से 11, यानी एक का इंक्रीज हो रहा है कितना पर? 10 पर। तो कितना आ जाएगा इसका? इथे रेट कितना आ जाएगा? 10%। यानी इसका रेट कितना है? 10%। कोई दिक्कत? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोडमास। चलिए, इसके लिए पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से। 3×9 = 27। 9×2 = 18। यहाँ पर आ गया कितना? 18। 7×4 = 11। 11 में से घटा 2 कितना हो गया? 9। अब सबको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18 या 9 27। 27 और 14 41। कौन आंसर हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 3 संख्या है 4:5:5:6 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल 6000 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक है। तो देखिए, जो संख्या है 4:5:5:6 में, ठीक है। अब बोला है कौन सी? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन है? 6। फिर बोला है कौन सी? सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन है? 4। यानी 6×4 कितना हो गया? 10। 10 का वैल्यू कितना दिया है? 6000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600। और किसका वैल्यू बताना है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। तो 6 और 4 का अंतर कितना होगा? 2। तो एक का वैल्यू 600, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ पर? सबको समझ आ रहा है? चलिए फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है। इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे? ठीक है, क्षेत्रफल कौन सी रहना चाहिए? समान। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम बताएं, ठीक है। लंबाई कितना से कितना हो रहा है? 20-25 यानी 5 से 6 हो रहा है। और क्षेत्रफल सेम रखना है, तो इसका चौड़ाई 6 से 5 करना पड़ेगा। यानी कितना के हो रहा है कमी? एक। कितना पर हो रहा है? 6 पर। तो 1/6 कितना होता है? 16.66% हो जाएगा, ठीक है। 1/6 कितना होता है? कितना परसेंट? 16.66%। चलिए अगला देखते हैं। एक घड़ी का विक्रय मूल्य इतना रुपए है, हानि कितना है? 28%। तो घड़ी का क्रय मूल्य,
तो सबसे पहले 28% का वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7/25, यानी है कथी होगा सीपी, है कथी होगा लॉस। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 18, होगा ना 18, क्योंकि हानि पर बेच रहा है, यानी 25 सीपी है तो 7 हानि होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 18। 18 का वैल्यू कितना दिया है विक्रय मूल्य 6912, 18×3 = 54, ठीक है। इसके बाद होगा 18×3 = 54, फिर 18×7 = 18×8 = 44 है, ठीक है। 18×8 = 44 है। अब बचेगा कितना, यहाँ पर 151 था इसलिए 18×8 हो गया 44 है, तो कितना बच गया 7। तो 18×4 = 72, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 384। आपको वैल्यू किसका बताना है, क्रय मूल्य 25 का वैल्यू, तो 25 से गुना कर दीजिए इसमें सीधा सीधा। 25×4 = 100 के 0 हाथ में 10, 25×8 = 200, 200 आ 10, 210 हाथ में 21, 25×3 = 75, 21 कितना हो जाएगा 96, 75×21 कितना हो जाएगा 96। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9600 इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक तो पूरा इजी ही सवाल है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान सा सवाल, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर हम लिखते हैं 8.1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 8 + 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इसको जोड़िए घटाइए, तो 8×2 = 10, 4, इसमें से 6 घटेगा तो कितना होगा 8, 8 हो गया। अब देखो 1/3 और 2/3 जब जुटेगा तो 3/3 होगा, यानी कट के 1 हो जाएगा, और 1/4 से 1/4 खत्म हो जाएगा, तो 8 है कितना हो गया 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर, 40,000 रुपए का मूलधन 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि प्रति वर्ष ब्याज की दर 5% है तो 10 वर्षों के बाद धनराशि क्या होगा। आप बताइए भाई और बहनों, यदि रेट 5% है तो 10 साल में कै % वृद्धि होगा 50% होगा कि नहीं, यानी 50% का वृद्धि हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब बाद में बताना कौन सी मिश्र धन। तो जब इसमें 50% का वृद्धि होगा तो पहले ही बताइए कितना है 40,000 का 50% यानी आधा कितना होगा 20,000। तो 20,000 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 60,000। इसका आंसर क्या हो गया 60,000। इसके लिए कलम भी उठाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 9 नंबर, दो संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का कितना 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, ठीक है। यानी छोटी संख्या मान लीजिए ए है कोई, इसका 63% और बड़ी संख्या को बी मान लीजिए, इसके 45% के बराबर है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल इतना है तो बड़ी संख्या का मान कितना है, यानी बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए रेशियो इसका, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 9×7 = 63, 9×5 = 45, यानी A/B कितना हो जाएगा 5/7 और 5, 12 का वैल्यू कितना है 1728, काटिएगा ना तो 12 का क्यू है तो कितना आ जाएगा 144, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आ गया 144 पूछा है, बड़ी संख्या बी का वैल्यू कितना है 7, तो 7 से गुना कर दीजिए, इसमें बात खत्म। 7×4 = 28 के 8 हाथ में 2, और 7×4 = 28 है 2, 30 के 0, 7×4 = 28 के 8 हाथ में 2, 7×4 = 28, 30 के 0 हाथ में 3, और 7 और 3, 7 और 3 1008 किधर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं, हाँ ये कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक कुछ अच्छा लेवल का है, इस क्वेश्चन को कीजिए और तब बताइएगा कि हाँ क्या समाचार है। चलिए ए एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है, ए जो है कितने दिन में बना सकता है, जबकि बी उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। ससुरा बी जो है 3 दिन में ढहा देगा, कितना खतरनाक है बताओ भी। तो सबसे पहले तो इसका निकालिए कितना वर्क हो जाएगा, 8×3 = 24, 8×3 = 3×8, यानी इफिशियंसी ए का 3 है तो बी का कितना है -8 है, ठीक है, क्योंकि यह तोड़ रहा है, ठीक है। आप पूरा के पूरा जो कितना है काम 24 है। अब देखिए
ए ने 4 दिनों तक कार्य किया और फिर भी ए के साथ केवल 2 और दिनों के लिए कार्य करने लगा। ए अकेले शेष दीवार को कितने दिनों में बनाएगा? ठीक है, शेष दीवार को कितने दिनों में। तो पहले ये देखिए कितना काम कंप्लीट हो गया। तो पहले सिर्फ ए ने 4 दिनों तक काम किया। ए का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 4 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा? तो यानी 12 हो गया काम। तक कितना अभी ये काम है? कितना अभी काम है? 12। फिर आगे देखिए कौन से किया है। फिर भी एक के साथ एक साथ केवल 2 और दिनों के लिए कार्य करने लगा। ठीक है, एक साथ केवल 2 दिनों के लिए। तब दोनों मिल के काम करेगा तो कितना काम होगा? -5 होगा। होगा कि नहीं? और जब 2 दिनों के लिए काम करेगा तो -10 हो जाएगा। यानी देखो 12 काम हो चुका था जिसमें 10 काम खत्म हो गया। तो कितना हुआ काम रियल में? रियल में कितना काम हुआ? 2। तो 2 काम हुआ है। अभी कितना है काम? 24 में से 2 हुआ है तो कितना? 22। एक कितना दिन में करेगा? तो एक एफिशिएंसी कितना है? 3। तो यहाँ पर 22/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? तो ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाने का जरूरत है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 11 नंबर। अगर हम कहें इसमें बिना कलम उठाए आप बना सकते हैं तो विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यदि आपको पहले से मालूम है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। रेडियस कितना दिया है? 2.8। ऊंचाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताइए पाई आता है कि नहीं? 22/7 आता है कि नहीं? बाद में कुछ है बात अलग है। और रेडियस यहाँ पर ऐसा है जिसमें 7 से भागा लग जा रहा है, यानी 7 7 कट जाएगा। हाई तो रहेगा ना, हाई 22। यानी सिर्फ आपको देखना है ऑप्शन किस में 11 से भागा लग रहा है, बस। जो ऑप्शन में 11 से भागा लगेगा अगर एगो है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक कीजिए। 6 2 8, 8 है 1 9, 8 3 11, 11 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 2 11 से भागा नहीं लगेगा। 8 4 12, 1 13। अब फिर कितना होगा? 5 2 कितना होगा? 7। और इसमें से घटेगा 7 तो कितना हो जाएगा? 6। इसमें भी 11 से भागा नहीं लगेगा। 6 2 8, 8 1 9। और फिर कौन सी है? 7 और 9 16। यानी 16 में से 9 घटाइए कितना हो जाएगा? 7। इसमें भी 11 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अब यही आंसर होगा 100%। 8 4, लेकिन देख लीजिए 8 4 12 1 13 और 8 5 13। 13 में से 13 घटाए कितना होगा? 0। यानी 0 में 11 से भाग बिल्कुल लगेगा। तो यह बिल्कुल आंसर कौन हो जाएगा इसका? ये बस देखे, लिखे भी नहीं इसमें। ठीक है, और नहीं तो अगर आप लिखते तो ऐसे लिखते। इसका होता है कौन सी सूत्र? 2πr × r+h। यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब फिर इसका वैल्यू रखेगा, हाई रखेगा, हाई रखेगा, जोड़िएगा कटाइएगा तो आपका समय बहुत खींच लेगा उस तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 8 पचे 40, 50 पचे 250, 50 पचे कितना होगा? 250 प्लस 32 96। तो 6 लास्ट में 6 कौन है? बस आंसर, काम खत्म। लास्ट में 6 कौन है? जब जोड़ेंगे 6 और 0 कौन होगा? 6। एक ही ऑप्शन है तो बाद में कहा जाए जोड़े हम फालतू के। चलिए, 8 मानों का औसत 36 है। पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटाएगा, डेविएशन। डेविएशन का यूज यहाँ पर होगा। 5 अगले 5 में से कौन सी किया गया? 5 जोड़ा गया। ठीक है, तो 3 में से 4 घटाया तो कितना घट गया पूरा टोटल? 12। अगला बोल रहा है 5 में 5 जोड़ा गया। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो गया? 5 25 हो गया। हुआ कि नहीं? यानी एक बार हम घटा दिए 12 और एक बार 25 जोड़ दिए तो कितना का इंक्रीज हुआ रियल में? 13 का इंक्रीज हुआ। और जब इंक्रीज होता है तो फिर सभी में बढ़ता है। तो 8 गो आदमी है यहाँ पर, 8 गो मतलब एथी है। तो 8 से अगर भागा देंगे तो कितना होगा? और ये 36 में जुटेगा। ठीक है, क्योंकि औसत यहाँ पर कितना था? 36। बाद में 13 ऐड हुआ है तो 13 को फिर 8 में बांट देंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो 8 है कम, ये के मर्तबे कटेगा। बाद में कथी होगा वो उससे कोई बहस नहीं है। 36 आए कितना हो जाएगा? 37। 37 एक एक ऑप्शन है, काम खत्म। इसका आंसर कौन हो जाएगा? जी, आगे देखने का जरूरत भी नहीं है।
चलिए 14 नंबर, इहो बिना सोल्व कैले हम इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए आराम से, ए और बी का अनुपात कितना है, 5:6। तो इसमें चेक कीजिए, 5:6 ए भी है, ये ना है ए बी सब में। तो देखिए 5:6 किस में नहीं है, उसको हटा दीजिए। यहाँ पर 5:6 बिल्कुल ये आंसर हो सकता है, यो हो सकता है, यो हो सकता है तो सातों जिंदगी में नहीं होगा। अब देखिए बी और सी का कितना है, 2:3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 6:3 है, तो कितना है, 2:1 है, ये होगा कभी, बिल्कुल नहीं होगा। 6:7 ही होगा, एक ही बच गया, बस बात खत्म, वही आंसर होगा बिल्कुल। 2:3 देख लीजिए, 3 से भगा देंगे 2 और 3 3 9, नहीं आएगा यहाँ पर बी और सी का रेशियो। तो बस यही चेक करना है, काम खत्म। ठीक है, और ना ही अगर चाहते हैं ना सर थोड़ा बताइए डिटेल में कैसे होता है, तो देख लीजिए। ए और बी का रेशियो कितना है, 5:6। बी और सी का कितना है, 2:3। बी यहाँ पर 6 है, बी यहाँ पर कितना है, 3 है, तो इसको 6 कीजिए, 3 से गुना होगा तो इसमें भी 3 से होगा। अब बिल्कुल सब सेम हो गया। अब तो यहाँ पर ए का वैल्यू के, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 5, अब बी का 3 दूना 6, सी का 3 तिहाई। देखिए आंसर है ही ए। तो इतना कहे जाएंगे करने, जब सिंपल शॉर्ट एथी से हो सकता है तो फिर इतना करने का कोई आवश्यकता है नहीं है। 15 नंबर, 45% की छूट के बाद एक वस्तु को 1100 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, 45% के छूट जब दी जाती है तो कितना में बेचा जाता है बताओ। 55% में बिल्कुल बेचा जा रहा है कि नहीं। आप 55% का वैल्यू कितना है, 1100, 11×5 11 अंकित मूल्य 100% निकालना है, तो 20 से इसमें गुना होगा, तो 20 में इधर भी गुना होगा, कितना हो जाएगा, 2 पर 0 0 0। आंसर क्या हो जाएगा, सर देखो ये कितना है, 5% का वैल्यू कितना है, सर। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है 100% का। तो 100% करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 20 से नहीं गुना करना पड़ेगा, तो 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000, बस। ठीक है, चलिए, एक ट्रक 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। यदि उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकाल लीजिए चाल, क्योंकि चाल निकालना बिल्कुल आसान है। 20 किलोमीटर की दूरी आधा घंटा में तय कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना तय करेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड हो गया, हुआ कि नहीं। 1 घंटा में जितना दूरी चलता है वही तो स्पीड होता है। तो 20 किलोमीटर आधा घंटा में, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि इसकी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे, तो 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब 20 किलोमीटर की दूरी अब इस स्पीड से तय करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, 20 में भागा दे दो 25 से, और पूछा है समय देख लो सब मिनट में, किस चीज में, मिनट में, तो 60 से गुना कर दो बस। बच्चा 5 चौका 12 पचे 12 चौका, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक बल्ले का विक्रय मूल्य कितना है, 988 रुपए। और यहाँ पर देखिए कहा दिया है लाभ प्रतिशत 30% है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या होगा। सीधा सीधा पूछ रहा है कि इतना में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ हो रहा है, यानी सीधा सीधा 130% का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 988। तब बोल रहा है 25% हमको सिर्फ लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेंगे जब 25% लाभ होगा। यानी आपको 125% का वैल्यू निकालना है कि नहीं। तो ये 130% का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 988, 88/130, और गुना कितना, 125 का निकालना है तो 125। ठीक है, काट दीजिए, इसको काटिए पहले, 13 से कट जाएगा, 13×7=91, 13×6=78, आई 10 हो जाएगा। तो ये काटिए 5 से, 5 दूना 10, 25 बचे, और 2 से काटिएगा, 2×3=6, 2×8=16, यानी 38×25, 25×8=200 के, जीरो हाथ में 20, और 25×3=75, और 20×95, 950। कौन है 950, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, चलिए
अमन अकेले एक कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन करके 7 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। गीता अकेले उसी कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन करके 2 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में एक साथ कितने घंटे काम करना होगा। ये भी थोड़ा सा मतलब फंसाने वाला है, ज्यादा नहीं है। देखिए, चलिए अमन का एफिशिएंसी एक मान लीजिए। अमन का एफिशिएंसी मान लीजिए 4 घंटे काम करके 7 दिनों में कंप्लीट कर दे रहा है। उसी काम को गीता का एफिशिएंसी हम जी मान लिए। कितना घंटे काम कर रहा है? 7 घंटे रोज काम करके 2 दिन में काम क्लियर कर दे रहा है। इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिए। 7 से 7 खत्म और 2 दूना 4, यानी ए बटा जी हो गया 1/2। यानी अमन का एफिशिएंसी 1 हो गया, गीता का एफिशिएंसी कितना हो गया 2। अब देखिए, अब बताइए काम कितना है टोटल। अमन का एफिशिएंसी 1 है तो 1 गुना 4 गुना 7, ये ना है काम टोटल पूरा। क्योंकि अमन जो है 4 घंटे काम करके 7 दिनों में कंप्लीट करता है, तो क्या हो जाएगा काम पूरा ई। कह रहा है इसी काम को, ठीक है, दोनों मिलकर, तो दोनों जब मिलेगा तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3। और 7 दिन में कंप्लीट करना है तो रोज मान लो 1 घंटा काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लिया रोज 1 घंटा काम कर रहा है। अब सीधा एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। 7 से 7 खत्म, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। 4/3 क्या ना है, बस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो 19 नंबर अब देखते हैं यहाँ पर। एलसीएम कितना है 990, और इसका गुणनफल कितना है 99। एचसीएफ है तेरे के, ये भी पूछने वाला बात है। 10 आंसर इसका होगा, काम खत्म। दोनों संख्याओं का गुणनफल इजकल टू होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है 9900। एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से सीधा भागा देंगे इसमें, तो भागा देंगे तो कितना मरतबा कटेगा 10 मरतबा, सीधा सीधा आंसर। राम के 5 दिनों का औसत व्यय 180 रुपए है, ठीक है। यदि उसके पहले 4 दिनों का व्यय 120, 160, 40, 190 है तो 5वें दिन का उसका व्यय क्या होगा। ये भी डेविएशन से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए औसत का मतलब होता है कौन सी, कि सभी अगर 180 खर्च करता तो उसका 180 औसत व्यय आता। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस हुआ है। तो मान लीजिए कि पांचवा 180 खर्च किया है, मान लीजिए, ठीक है। लेकिन डेविएशन पहले देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, ठीक है। 120 180 से कितना कम है 60। 160 कितना कम है -20। फिर ये कितना कम है 140। ये कितना ज्यादा है 10। तो देखिए यहाँ पर 60, 140, 200, आई -10 यानी 210। -210 घट रहा है, -210, यानी 210 ये ज्यादा खर्च कर रहा होगा कौन, पांचवा दिन। 5वें दिन जो है 200 ज्यादा यहाँ पर खर्च हो रहा होगा उस दिन, ठीक है। तो 180 प्लस 210 कितना होगा, कितना हो जाएगा 390। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 390। मतलब ये आ रहा था कौन सी माइनस में। इसका मतलब है कि 180 से ज्यादा खर्च हो रहा होगा 5वां दिन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 210 जो है हो जाएगा कौन सी, वहां पर मेंटेन हो जाएगा पूरा, नहीं तो होगा मेंटेन। यहाँ पर 210 घट रहा है कि नहीं, बिल्कुल घट रहा है। चलिए अब अगला देखिए, हो गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सबको यह बहुत अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। यदि आप लोग का किसी भी शिफ्ट में दिक्कत है तो कमेंट में उस शिफ्ट का नाम, डेट, तारीख भेज दीजिए। हम आपको सॉल्यूशन करा के भेज देंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है तो भेज दीजिए कमेंट में, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो टेक केयर, बाय सेल्फ।